अम्मा जी, तुम लोग ने ठीक से खाना भी नहीं खाया ना। अम्मा जी इसकी क्या जरूरत थी? आपने क्यों तकलीफ की? मैं खुद आके ले लेती ना। एक ही तो बात है। अब जल्दी से दूध पियो और सो जाओ, तुम लोग भी थक गए होंगे। अम्मा जी एक सेकेंड ना। अम्मा जी इतना बड़ा वाला थैंक यू भाई। आपने आज मेरे परिवार की इतनी हेल्प की, इतनी मदद की, सच्ची मैं कभी नहीं भूलूंगी भाई गॉड। बड़ी बड़ी बातें करने लगी, बड़ा वाला थैंक यू। तू मेरी है ना, तो तेरा परिवार मेरा नहीं हुआ? मैंने जो कुछ किया अपने परिवार के लिए किया। अम्मा जी थैंक यू। बस कर तेरे थैंक यू और जाने दे मुझे, बहुत थक गई हूँ मैं, सोना चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या हुआ मोना? कुछ नहीं, वो स्वीटी दीदी के बारे में सोच रही। अब उनका क्या होगा? फिक्र मत करो मोना, हम सब है ना, हम सब मिलकर ख्याल रखेंगे स्वीटी का। और फिर परमीत तो बहुत अच्छा है, तुम देखना वो स्वीटी को कभी दुख नहीं पहुंचाएगा। वो तो है, जीजू बहुत अच्छे हैं, वो स्वीटी दीदी को किसी न किसी तरह जरूर मना लेंगे बाय गॉड। पर मुझे तो वो कभी माफ शाफ नहीं करेंगी बाय गॉड, मुझसे तो बहुत नाराज है वो। ऐसा कुछ नहीं होगा मोना, स्वीटी जानती है कि तुम उसे कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। क्या फायदा? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपा के मैंने गलती की। देखा नहीं, परवीन जीजू की मम्मी जी ने कितना कुछ सुना दिया उन्हें, मेरी वजह से उन्हें सब कुछ सुनना पड़ा बाय गॉड। वो नहीं करने वाली है मुझे माफ, मुझे पता है। देखो, मैं जानता हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया है एक अच्छे इरादे से किया है, और ये बात एक ना एक दिन स्वीटी भी जान जाएगी। और रही बात उसके गुस्से की, तो जहाँ प्यार होता है वहाँ रूठना मनाना ये सब तो चलता ही रहता है। तुम देखना वो एक ना एक दिन जरूर मान जाएगी। बस तुम हार मत मानना, अपनी कोशिश जारी रखना। वो तो मैं हमेशा जारी रखूंगी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मोना। सुबह सुबह क्या लाई हो? जीजू, ये मैं आपके लिए नहीं लेकर आई हूँ बाय गॉड, ये तो मैं अपनी स्वीटी दीदी के लिए लेकर आई हूँ। स्वीटी दीदी जरा चख के बताओ ना कैसा है। स्वीटी दीदी अब भी नाराज हो क्या? मैंने माना स्वीटी दीदी, मैं तो एक नंबर की झल्ली हूँ, पर आप तो समझदार हो ना। अब तो मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज। मैं नहा के आती हूँ। स्वीटी दीदी याद है आपको जब हम छोटे थे और मैं कोई भी गलती शलती कर देती थी बाय गॉड, तो आप ना मुझे माफ कर देते थे। जब मैं उठक बैठक लगाती थी तो मैं फिर से लगा लेती हूँ, फिर तो माफ कर दोगे ना? देखो 1 2 बचपन में तो स्वीटी दीदी मुझे माफ शाफ कर देती थी बाय गॉड, हम बड़े क्यों हो जाते? मोना बिल्कुल फिक्र मत कर, देख स्वीटी तुझसे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाएगी। बहुत प्यार करती है वो तुझसे मोना, सच्ची। अच्छा एक बात बताऊं, हम कितने भी बड़े हो जाए ना, हमेशा मन के कोने में एक बचपना छुपा होता है, और वो बचपना तुम दोनों को कभी अलग नहीं होने देगा।
ट्रस्ट मी। स्वीटी तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं उसे संभाल लूंगी। मैं उसे हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करूंगी। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी हूं ना, सब जिम्मेदारियां संभाल। अम्बा जी, मैं बाद में फोन करूं? जी कुछ नहीं, मैं करती हूँ आपको। जय श्री कृष्ण। क्या हुआ करण? सब ठीक तो है? स्वीटी की हालत देखी नहीं जाती। कल तक कितना खुश थी वो, और आज उसकी शक्ल देखिए, ऐसा लगता है बरसों से बीमार है। करण, स्वीटी के साथ जो हुआ है उससे उबरने के लिए उसे वक्त तो लगेगा ना। परमीत जीजू की मम्मी इतना कुछ कह गई और हम कुछ भी नहीं कह पाए। मैंने आपको इतना बेबस कभी फील नहीं किया मैंने। ये तरफ देखो, देखो देखो, तुम ठीक कह रहे हो। हम कल बेबस थे, लेकिन आज नहीं है, क्योंकि आज परमीत जीजू हमारे साथ हैं। देखना तुम, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वीटी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी करण, बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, सब कुछ कैसे ठीक होगा? चाय जी भी नहीं है यहाँ। मैं तो हूं ना करण, मैं स्वीटी को संभाल लूंगी। मैं स्वीटी को खुश रखने की कोशिश करूंगी। देखो, मैं चाय जी की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि स्वीटी अपने दर्द को भूल जाए, ठीक हो जाए। तुम सच कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। देखो, चाहे स्वीटी मुझे पसंद करे या ना करे, लेकिन उसके इस दुख में मैं उसके साथ रहूंगी। स्वीटी के साथ हुआ है ना, उस दर्द का एहसास है मुझे, मैं समझ सकती हूँ। करण, इसीलिए मैं हर पुरानी बात को भुला के, हर चीज को भुला के स्वीटी के साथ नया रिश्ता बनाना चाहती हूँ। सच कह रही हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है स्वीटी मुझे माफ कर देगी। वो तुम्हें जरूर माफ कर देगी। थैंक्स। तुम नहीं होती तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। I promise। अगले साल सच की बाल लीला स्वीटी दिखाएगी हमारे अपने बच्चे की। एक नन्हा सा प्यारा सा बाल गोपाल आएगा। क्यों? एक नंबर के झूठे हैं तेरे घर वाले। इन लोगों ने इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई। स्वीटी कभी भी मां नहीं बन सकती। मेरे घर में ऐसी बहू की कोई जरूरत नहीं है जो हमें एक वारिस तक नहीं दे सकती। सत श्री अकाल दार जी। सत श्री अकाल पुत्र। दादी, मेरा प्रसाद। अरे हाँ हाँ भाई, तेरे लिए भी ले आऊं। ले। अरे हेतल पुत्र। ओए स्वीटी, कहाँ जा रही है?
कहाँ चल दी? इधर आ, इधर आ, इधर आ। यहाँ बैठ, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ले पुत्र, बड़े सालों बाद किचन में अपनी कलाकारी दिखाने का मौका मिला है। मैंने बनाया तेरे लिए ये ऑमलेट और तेरे सतनाम चाचा ने बनाया है ये ब्रेड। ओए ओए पुत्र, ये जो ब्रेड है ना, इसको तो मैंने कमाल का टोस्ट किया, लेकिन ये जो ऑमलेट है ये इतना जला हुआ है कि जैसे ही मुंह में डालेगी ना तेरी भूख मर जाएगी। मजाक कर रहा हूँ यार। ना स्वीटी दीदी, तुसी ना ये खा के कोई रिस्क ना लेना। चिंता ना करो, मैं आपके लिए दूसरा बना देती हूँ। स्वीटी, गुड मॉर्निंग पुत्र, नींद पूरी हुई? हाँ मम्मी जी, जीजू बता रहे थे कि स्वीटी दीदी अच्छे से सोई। ये सब क्या मजाक लगा रखा है आप लोगों ने? आप सब लोगों को क्या लगता है आप मुझे मनाएंगे और मैं मान जाऊंगी? सब भुला दूंगी। आप सब लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ना स्वीटी दीदी, ऐसी गला नहीं है। चुप कर मोना, अब हम लोग बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए। और ये जो चोट तूने मुझे दी है ना, ये बचपन की चोट से कहीं ज्यादा गहरी। ये उठक बैठक लगाने से ठीक नहीं होने वाली। ये सब बेकार कोशिशें कर रही है। अब मैं ना ही तुझ पर पहले जैसे भरोसा कर पाऊंगी और ना ही कभी प्यार कर पाऊंगी। और ये सब तूने अपने हाथों से खत्म किया। नहीं स्वीटी दीदी, कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं आपसे अब भी उतना ही प्यार शेयर करती हूँ भाई को। मैं आपको दुखी नहीं देख सकती थी ना, इसलिए वो रिपोर्ट्स छुपाई। सोचा कि अभी अभी आप उस हादसे से उभरी हो, थोड़ी समझ जाओ, फिर सच्चाई का बताऊंगी। इतने दिनों बाद आपको हंसते हुए देखा था ना स्वीटी दीदी, तो हिम्मत ही नहीं हुई सच बताने की। सच्ची, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सब कोशिशें बेकार है मोना। जो खुशियां तू सहेजना चाहती थी ना, वो खुशियां तो मेरे हाथों से जा चुकी है। कुछ भी वापस नहीं आने वाला। स्वीटी, नहीं स्वीटी दीदी, खुशी कहीं नहीं गई है, बस रूठ गई है। और मैं उन खुशियों को मना के ही मानूंगी बाई को। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है बाय गॉड। बस जल्दी से वेट कर रही हूँ मौसी जी बनने का। वैसे भी मैं इसे इतना बिगाड़ने वाली हूँ ना, देखना सारे बदले निकालूंगी मैं। अच्छा, हाँ। जो खुशियां तू सहेजना चाहती थी ना, वो खुशियां तो मेरे हाथों से जा चुकी है। कुछ भी वापस नहीं आने वाला। अब हम लोग बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए। और ये जो चोट तूने मुझे दी है ना, ये बचपन की चोट से कहीं ज्यादा गहरी। ये उठक बैठक लगाने से ठीक नहीं होने वाली। अब मैं ना ही तुझ पर पहले जैसे भरोसा कर पाऊंगी और ना ही कभी प्यार कर पाऊंगी। मोना, स्वीटी कैसी है? वो ना बड़े गुस्से में बाई को, मानने को तैयार ही नहीं हो रही है। इतनी जल्दी उसका मन नहीं संभल सकता, उसे थोड़ा वक्त दो, स्वीटी अपने आप संभल जाएगी। अनुकल्प सही कह रहा है, समय बहुत बड़ा बलवान होता है, हर जख्म भर देता है। और फिर मुझे तुझ पर भरोसा है, अगर तूने ये ठान ली है कि स्वीटी की जिंदगी में दोबारा खुशियां आएंगी, तो उसकी जिंदगी में खुशियां दोबारा जरूर आएगी। बिल्कुल,
अरे ऐसा कभी हो सकता है कि इसने कोई मिशन हाथ में लिया हो और उसे पूरा ना करे? मैं जानता हूँ स्वीटी को मनाने का ये कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी। अब जा अपना कारोबार देख। वो आशिक मियाँ कब से तेरी राह देख रहे हैं। लेकिन वो रसोई में मैंने सब देख लिया। थैंक यू अम्मा जी। तू और तेरे थैंक यू। हाय रब्बा, मोना तू स्वीटी दीदी को मनाने का कोई उपाय सोच। क्या करेगी? मास्टर जी, क्या कर रहे हैं आप? इतना सारा काम पड़ा है और आप अखबार पढ़ रहे हैं? बकबक कर रहे हैं? कमाल कर रही हैं आप। हम तो चुपचाप पान चबा रहे हैं मोहतरमा। आय हाय, बकबक किसने बोला? पढ़ रहे हैं। काम काम देखिए। अरे नहीं नहीं मोहतरमा, हम तो राम मिलाए जोड़ी के कंटेस्ट में भाग लेने की सोच रहे हैं। कोई भी जोड़ी, मतलब कोई भी जोड़ी भाग ले सकती है। हाँ माशाल्लाह, क्या जोड़ी बनाई है ऊपर वाले ने हमारी शरीके हयात की, मतलब हमारी और हमारी बीवी की। दिखाइए कहाँ है? अरे देखिए तो। अगर आपको लगता है कि आपकी जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है, तो राम मिलाए जोड़ी कॉन्टेस्ट में भाग ले और जीतने वाले को 2 रातें 3 दिन क्रूज पे मुफ्त स्टे मिलेगा। हैं? क्यों मोहतरमा, चौंक गई ना आप? हैं? जी चौंक गई। इसलिए चौंकी हूँ कि ये प्रतियोगिता में आप अपनी इस उम्र में भाग लेंगे, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट हम जैसे लोगों के लिए है, मेरे और अनुकल्प जैसे लोगों के लिए। बाय गॉड। कमाल कर रही हैं आप। हमारे जोड़ों का और उम्र का क्या ताल्लुक है बताएं आप? हैं? देख लेना, ये क्रूज का 3 दिन और 2 रात का टूर जो है वो हम और हमारी शरीके हयात जीतेंगे और मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे। अच्छा, कोई भी जोड़ी? इसका मतलब मुझे स्वीटी दीदी को मनाने का उपाय मिल गया। मास्टर जी, बैठे बैठे ना आपने तो मुझे बड़ा ही अच्छा आइडिया दे डाला। बाय गॉड, आप तो पान खाइए, बस ये पेपर मैं लेके जाती हूँ। अरे मोहतरमा, हमारा अखबार मोहतरमा। अरे मोहतरमा, अरे ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है मोहतरमा। आपने ये अखबार नहीं, हमारी हसरतें छीन ली है हमसे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, दिल्ली में भी ऐसा कोई कंपटीशन हो सकता है? इतना बड़ा टूर शूर एंड ऑल। वाह, डेट कब की है? 10 सितंबर। 10 सितंबर, बड़ा ही कम टाइम बचा है। बाय गॉड, जल्दी जल्दी तैयारी करनी पड़ेगी। इस प्रतियोगिता में सभी जोड़ियों को भाग लेने के लिए। क्या कर रही है? या तो पढ़ या चल, गिर जाती तो। सॉरी अनुकल। तूफान मेल है, कभी नहीं सुधरेगी। अनुकल्प, तुम्हें पता है मैं एक बड़ी धमाकेदार खबर लेकर आई हूँ। राम मिलाए जोड़ी कॉन्टेस्ट हो रहा है। उसमें ना जो भी जोड़ी पार्टिसिपेट करेगी और अगर जीत गई ना तो क्रूज पे जाने का मौका मिलेगा। बाय गॉड, 2 दिन और 3 रातों के लिए। सच्ची कमाल का कॉन्टेस्ट। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हो रखी हूँ। बाय गॉड, अब देखो, अगर इसमें परमी, जीजू और स्वीटी दीदी पार्टिसिपेट करें और अगर वो लोग जीत जाएं, तो बाय गॉड बल्ले बल्ले हो जानी है ना? वैसे हम लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, क्या है ना कि हम लोग भी अकेले कहीं बाहर गए नहीं, क्रूज पे जाने का मौका मिलेगा। बाय गॉड, अब हम पार्टिसिपेट करें ना इस कॉन्टेस्ट में। अनुकल, मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम्हारा ध्यान है कि पता नहीं किधर है। मैं कोई रेडियो हूँ क्या जो बोले जा रही हूँ? सॉरी, मैंने सुना नहीं। क्या कहा तुमने? वो छोड़ो, मैंने क्या कहा। ये बताओ कि तुम्हारा ध्यान श्यान किधर है? तुम इतने परेशान क्यों? मैं नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ। क्यों?
अब मैं उस ऑफिस में जा नहीं सकता। जिस आदमी ने हमारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, अब मैं उसे एक पल नहीं झेल सकता। गोल्डी के साथ काम करना अब मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। लेकिन अनुकल, मोना, मैं जानता हूँ कि मुझे प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए, लेकिन जब भी वो मेरे सामने आएगा ना, तो मुझे उसका दिया हुआ सिर्फ और सिर्फ धोखा ही याद आएगा। और जब मन में इतनी कड़वाहट हो, फिर साथ में काम करना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए मैंने तय कर लिया कि मैं आज ही रिजाइन करूंगा। अनुकल, हाय रब्बा, तुम समझते क्यों नहीं? धोखेबाज तो वो गोल्डी शोल्डी है, कमीना, झूठा, मक्कार वो है ना। तुमने तो अपनी बेगुनाही साबित कर दी है। अब तुम्हें नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है? नौकरी किसी को छोड़नी चाहिए तो वो गोल्डी को छोड़नी चाहिए, तुम्हें नहीं भाई गॉड। उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने अपनी बेगुनाही साबित कर दी, लेकिन ये तो नहीं साबित कर पाया ना कि असली गुनहगार कौन है। जिस आदमी ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को इतनी मुसीबत में डाला, जिसकी वजह से मैंने इतनी तकलीफें उठाई, वो जब मेरे सामने खड़ा हो जाएगा ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अनुकल, अंबाजी से बात। अब बात करके कोई फायदा नहीं है। मैंने जो तय कर लिया, मुझे वही करना है। अपने पति पर भरोसा रखो मोना, मुझे इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मेरे अंकल की हेल्प कर। राम मिलाई जोड़ी कॉन्टेस्ट, कितना अच्छा चांस है साथ समय बिताने का, बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर अंबाजी को पता चल गया कि मैं गोल्डी के साथ पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। पता नहीं सब लोग उसके पीछे क्यों पड़े, हर बात के लिए सिर्फ गोल्डी को ही ब्लेम करते। क्या करूं? गोल्डी को फोन करती हूँ। नहीं, पता नहीं वो मानेगा या नहीं, लेकिन शायद मान जाए। ट्राई करती हूँ। What's a new trouble now? God bless you, Goldie. बोलो सेजल। गोल्डी, 10 सितंबर को ना राम मिलाई जोड़ी कॉन्टेस्ट है और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों पार्टिसिपेट करें। तुम पागल हो गई हो? हाँ? तुम्हारी वो हिटलर अंबाजी कभी नहीं मानेगी, है क्या? नहीं, मैं उन्हें मना लूंगी। और वैसे भी भैया और भाभी तो पार्टिसिपेट करने ही वाले हैं, तो अंबाजी मुझे क्यों ना कहेगी? क्योंकि गलती से मेरा नाम गोल्डी है, जिसे तुम्हारी अंबाजी बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब आप फोन रखिए, मुझे बहुत सारा काम करना है। राइट? सी यू। कॉन्टेस्ट। यू नो सेजल, तुम्हारी आंखें करीब से और भी खूबसूरत दिखती हैं, झील से भी ज्यादा गहरी। सेजल, मुझे तुम अच्छी लगती है। सेजल, तुम मेरे लिए अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया है गोल्डी? मैं उस पुराने गोल्डी को बहुत मिस करती हूँ, बहुत।
वेलकम बैक टू ऑफिस। मिस्टर गांधी, अब ये दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ ऑफिस ज्वाइन करने नहीं आया हूँ, बल्कि यहाँ से रिजाइन करने आया हूँ। इतना बेगैरत नहीं हो कि ऐसी जगह काम करूँ जहाँ पर तुम जैसे लोग होते हैं। आई एम सरप्राइज्ड। अनुकल्प गांधी को भी गुस्सा आता है। वाह, मुझे पता ही नहीं। बस ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुमने मेरे और मोना के साथ जो भी किया वो तो माफ किया जा सकता है, लेकिन हमसे बदला लेने के लिए अगर तुम स्वीटी का इस्तेमाल करोगे वो माफी के लायक नहीं। मिस्टर अनुकल्प गांधी, अपने गुस्से को लगाम दो और एक बात कान खोलकर सुन लो। हाँ, मैंने मोना और तुम्हारा बैंड बजाया। कहाँ मना कर रहा हूं, तुम्हारे मुंह पर बोल रहा हूं। लेकिन मोना और तुम अगर ये बात सोचते हो कि तुम्हारा बैंड बजाने के लिए मैंने स्वीटी भाभी का इस्तेमाल किया, तो ये तुम्हारे दिमाग का गंध है। साफ करो। लिसन, जितनी नफरत मैं तुम दोनों से करता हूं ना, उससे कई गुना ज्यादा प्यार मैं स्वीटी भाभी से करता हूं। तुम जैसा इंसान कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता, वरना उस रात हमारे घर जो तमाशा हुआ है ना, वो कभी नहीं होता। यार, तुम पूरी फैमिली हमेशा मुझे क्यों ब्लेम करती है हर बात के लिए? मैंने रिपोर्ट्स मोना को दिए थे, उसके बाद जो भी हुआ मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, मोना रिस्पॉन्सिबल। एंड लिसन मिस्टर अनुकल्प गांधी, स्वीटी भाभी के साथ जो कुछ हुआ उसका दुख तुमसे ज्यादा मुझे है। भाभी हैं वो मेरी, भाभी। तुम्हारे बात में कितनी सच्चाई है ना, ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं कि अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये रहा मेरा इस्तीफा। बर्दाश्त तुम्हें करना पड़ेगा मुझे, वो भी जिंदगी भर। दुनिया बहुत गोल है मिस्टर गांधी। इस सिक्के की तरह कहीं ना कहीं दोबारा मिल जाए। हाँ, लेकिन अगर फिर भी आपको ये इस्तीफा देना है तो जाइए। कैबिन में तुम्हारे नए बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे इस्तीफे के लिए। ये इस्तीफा उनको देना, मुझे नहीं। क्या हुआ, हैरान हो गए? इट्स अ ट्रूथ मिस्टर गांधी, इट्स अ ट्रूथ। मैंने इस नौकरी से रिजाइन दे दी, मैं यहां से जा रहा हूं। लेकिन तुम नहीं समझोगे मिस्टर गांधी, तुम नहीं समझोगे। ये गोल्डी का टशन, गोल्डी का, गोल्डी समझेगा। Now will you please excuse me?